स्वागत है इस खास विश्लेषण में। रोजमर्रा की भागदौड़ में एक स्कूल प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में हजारों चीजें चलती हैं। टाइम टेबल, स्टाफ मीटिंग्स, पेरेंट्स की चिंताएं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि आज एक नई चुनौती दरवाजे पर खड़ी है। भारत का नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यानी डीपीडीपी एक्ट स्कूल लीडरशिप के लिए ये कोई आम आईटी पॉलिसी नहीं है। ये एक ऐसा कड़ा नियम है जो रोजमर्रा के कामकाज को पूरी तरह पलट कर रख देगा। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं कि ये नया कानून शिक्षा जगत के लिए क्या मायने रखता है। जरा इस बात पर गौर करें, पूरे भारत में शिक्षा क्षेत्र बच्चों के डेटा का सबसे बड़ा कलेक्टर है और बिल्कुल इसी वजह से डीपीडीपी एक्ट के तहत ये सबसे हाई रिस्क वाली गतिविधि बन जाती है। सोचिए, जो काम कल तक एकदम सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां थीं, जैसे बच्चों का रिकॉर्ड रखना या उनकी जानकारी इकट्ठा करना, वे अब नए डेटा कानूनों के तहत बहुत बड़ी कानूनी जिम्मेदारी बन चुकी हैं। इसे हल्के में लेना किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत भारी भूल साबित हो सकती है। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे शिक्षा में डीपीडीपी एक्ट के दायरे से, फिर स्कूलों के लिए जरूरी कानूनी शब्दों को डिकोड करेंगे। इसके बाद दैनिक कार्यों में छिपे उन जोखिमों को समझेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर बात होगी नियमों को न मानने पर लगने वाले भारी जुर्मानों की, डेटा ब्रीच होने पर उठाए जाने वाले 5 जरूरी कदमों की, और आखिर में हम देखेंगे कंप्लायंस का एक पूरा रोड मैप। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि डीपीडीपी एक्ट खास तौर पर शैक्षणिक संस्थानों और उनके रोजमर्रा के कामों को ही अपना मुख्य लक्ष्य क्यों बना रहा है। आखिर स्कूल इस कानून के रडार पर सबसे ऊपर क्यों है? कारण बिल्कुल साफ है। हर संस्थान बड़ी मात्रा में नाबालिगों का डेटा संभालता है, जैसे उनके नाम, तस्वीरें, फीस के रिकॉर्ड, अंक और यहां तक कि मेडिकल हिस्ट्री। इसके अलावा स्कूल कई बाहरी वेंडर्स पर निर्भर होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, फूड सर्विस या एडटेक पार्टनर्स। ये सभी वेंडर्स स्कूल के डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वेंडर से कोई गलती होती है तो जवाबदेही पूरी तरह से स्कूल प्रशासन की ही होगी। सुरक्षा में एक छोटी सी चूक और सारा भारी जुर्माना सीधे संस्थान पर गिरेगा। चलिए अब भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। कानून की भाषा थोड़ी जटिल हो सकती है, इसलिए आइए इस कानूनी शब्दावली को स्कूल चलाने की रोजमर्रा की भाषा में समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि कानून की नज़र में कौन क्या है। स्कूल या कॉलेज को डेटा फिडुशरी माना जाता है। इसे जहाज के कप्तान की तरह समझ सकते हैं। संस्थान ही तय करता है कि डेटा का इस्तेमाल क्यों और कैसे होगा, इसलिए मुख्य जिम्मेदारी उसी की है। छात्र और उनके माता पिता डेटा प्रिंसिपल हैं, जिनके डेटा को सुरक्षित रखना है, और जो भी वेंडर्स या ईआरपी सिस्टम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं वे डेटा प्रोसेसर कहलाते हैं। यानी जवाबदेही की पूरी धुरी स्कूल के ही इर्द गिर्द घूम रही है। अब आते हैं भाग 3 पर, जो थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा के सामान्य प्रशासनिक काम अचानक से बड़े जोखिमों और कमजोरियों में बदल गए हैं। क्या ये गतिविधियां जानी पहचानी लग रही हैं? व्हाट्सएप पर पेरेंट्स के ग्रुप में मार्कशीट या अटेंडेंस भेजना, जो कल तक अपडेट देने का एक शानदार तरीका था, वो अब एक डिजिटल टाइम बम है। या मान लीजिए कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ते वक्त एक्सेल शीट में डेटा अपने साथ ले जाए। पहले ये शायद आम बात लगती हो, लेकिन अब ये सख्त वर्जित है। क्लाउड फोल्डर की सेटिंग में जरा सी चूक, जिससे किसी का आधार कार्ड ऑनलाइन सार्वजनिक हो जाए, या फिर स्कूल के ईआरपी पर कोई साइबर हमला हो जाए, ये अब सिर्फ आईटी विभाग की सिरदर्दी नहीं है, बल्कि डीपीडीपी एक्ट का सीधा उल्लंघन है। हर एक रजिस्टर और डेटा एंट्री अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अधिनियम की धारा 9 बिल्कुल स्पष्ट करती है कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि स्टूडेंट्स वाले किसी भी ऐप पर थर्ड पार्टी ट्रैकर्स या उनके व्यवहार का विश्लेषण करना अब पूरी तरह से बैन है। इसके लिए माता पिता की स्पष्ट और प्रामाणिक सहमति लेना अनिवार्य है। यानी बिना पेरेंट्स की परमिशन के बच्चों का डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक करने वाली कोई भी तकनीक अब संस्थान में नहीं चल सकती। भाग 4 में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसकी कीमत क्या होगी? हम यहाँ जिन जुर्मानों की बात कर रहे हैं वे इतने बड़े हैं कि ट्रस्टियों और बोर्ड मेंबर्स को तुरंत एक्शन लेना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 200 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं है। ये पेनल्टी बच्चों के डेटा से जुड़े किसी भी उल्लंघन के लिए तय की गई है। स्कूलों के लिए बच्चों के डेटा की सुरक्षा में कोई भी चूक सबसे बड़ा जोखिम है, और इस कानून ने इसके लिए एक बेहद सख्त प्रावधान रखा है। यह आंकड़ा वाकई में रातों की नींद उड़ा देने वाला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
अगर कोई संस्थान पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय करने में विफल रहता है तो ये जुर्माना 250 करोड़ रुपए तक जा सकता है। यहां विफल होने का मतलब ये नहीं है कि गलती जानबूझकर की गई हो। सिर्फ लापरवाही या सुरक्षा में एक छोटी सी चूक ही इस भारी भरकम जुर्माने को ट्रिगर करने के लिए काफी है। शिक्षा संस्थानों को अब डेटा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना ही होगा। जब खतरे इतने बड़े हों तो तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। भाग 5 हमें समाधान की ओर ले जाता है। अगर दुर्भाग्य से कभी कोई डेटा लीक हो जाए तो उसके लिए क्या स्पष्ट एक्शन प्लान होना चाहिए? सबसे पहली बात, जब कोई डेटा उल्लंघन होता है तो खामोश रहना कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। इसे एक फायर ड्रिल की तरह माने जो हर एडमिनिस्ट्रेटर को रटी होनी चाहिए। ये 5 अहम कदम हैं। सबसे पहले कंटेन करें, यानी तुरंत सिस्टम को अलग करके नुकसान को रोकें। फिर असेस करें कि कितना डेटा प्रभावित हुआ है। इसके बाद प्रभावित माता-पिता को बिल्कुल साफ भाषा में सूचित करें। साथ ही डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी तय समय सीमा के भीतर बताना होगा, यहां देरी बिल्कुल नहीं चलेगी। और अंत में रिमीडिएट करें, यानी जड़ से समस्या को खत्म करके अपनी सुरक्षा को अपडेट करें। अब हम अपने आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं। ये एक व्यवहारिक रोडमैप है जो बताएगा कि संस्थान के डेटा को कैसे पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। जमीनी स्तर पर कंप्लायंस के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले माता-पिता की सहमति के एक पक्का सिस्टम बनाएं। छात्रों की तस्वीरों और मेडिकल रिकॉर्ड जैसे डेटा को गोपनीय कैटेगरी में डालें। ईआरपी सिस्टम में रोल बेस्ड एक्सेस लागू करें, यानी अगर कोई चौथी क्लास का टीचर है तो उसे 5वीं क्लास का डेटा देखने की न तो जरूरत होनी चाहिए और न ही परमिशन। स्टाफ के सभी लैपटॉप एन्क्रिप्टेड होने चाहिए और फाइल शेयरिंग पर लगाम होनी चाहिए। साथ ही माता-पिता की शिकायतों और उनके अधिकारों के लिए एक अलग पेरेंट पोर्टल शुरू करना बहुत जरूरी है। अब इन सभी चीजों को मैनुअल रूप से करना लगभग नामुमकिन लग सकता है। यहीं पर सम्स ईआरपी और सिक्यूरा रेगुला जैसे सिस्टम्स एक असली गेम चेंजर साबित होते हैं। ये खास तौर पर शिक्षा क्षेत्र में डेटा सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। अगर किसी भी संस्थान को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है और इस विषय पर गहराई से जानना है तो हिमांशु मोदी से संपर्क करना एक बेहतरीन कदम होगा। उनका मार्गदर्शन इस नए कानूनी चक्रव्यूह को सुरक्षित रूप से पार करने में बहुत काम आएगा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर हर स्कूल प्रशासक और ट्रस्टी को विचार करना चाहिए। क्या संस्थान आज की तारीख में कल सुबह होने वाले अचानक डेटा ऑडिट के लिए पूरी तरह से तैयार है? डीपीडीपी एक्ट अब भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की कड़वी सच्चाई है। जरा सी लापरवाही की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। समय आ गया है कि डेटा सुरक्षा को लेकर आज ही से ठोस कदम उठाएं।